फैसले सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच लै गए। वख-वख डिपार्टमेंटां ने अपने अपने एजेंडे पेश किए, जिन्हां दे विच सब तो अहम एजेंडा कि सरकार पंजाब सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक नवी स्कीम पंजाब लॉन्च की आ, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम जिहड़ी आ वो पंजाब हुण साडे जिहड़े बजुर्ग ने, साडे वड वडेरे नेगे, वो देश के वख-वख धार्मिक स्थानां की आने वाले समय दे विच मुफ्त यात्रा करनगे। आने वाले समय दे विच पंजाब तो ट्रेन दे राही, बसेस दे राही असी सारे बजुर्गों नूं जिहड़ी आ वो यात्रा करावांगे। आने वाले गुरपुरब दे उत्ते इस स्कीम की जिहड़ी आ वो शुरुआत पंजाब च होगी। और मैं समझदा काफ़ी बहुत सारिया ट्रेनां जिहड़ियां कि नंदेड़ साहब तक, साडे हरमंदर साहब तो लैके नंदेड़ साहब नूं, इस तरह वाराणसी नूं, इस तरह आनंदपुर साहब नूं, तलवंडी साबो नूं, माता नैना देवी मंदिर जी नूं, चिंतपुरनी नूं, जवाला जी, सालासर, ये जिन्ने भी धार्मिक स्थान नेगे, इन्हां सारे धार्मिक स्थानां दे उत्ते जिहड़ी आ यात्रा जिहड़ी आ वो मुफ्त करवाई जाऊगी। इहदे लई पुख्ता प्रबंध जिहड़े नेगे वो असीं कर दित्ते गए ने। सो असीं एक सब कमेटी भी बनाई आ ताकि जिहड़ी होर डिटेल आ या कोई होर नवां गा वो भी उस सब कमेटी दे विच जिहड़ा हैगा डिस्कस किया जाऊगा। सो मैं समझदा अज एक साडा एक बहुत वड्डी स्कीम जिहड़ी आ वो अज मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई च फैसला होयागा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम जिहड़ी आ वो पंजाब च लागू। और इहदे लई 40 करोड़ रुपए दे 40 करोड़ रुपए के उपबंध जिहड़े कीते गए ने। 40 करोड़ रुपया स्कीम ते पैसे जिहड़े नेगे वो आउणगे। सो बिल्कुल उहदे असीं इंतजाम 40 करोड़ रुपए कर दित्ते नेगे। और गुरपुरब के शुभ दिहाड़े के उत्ते मैं समझदा एक बहुत बड़ा तोहफा साडे जिहड़े बजुर्ग नेगे, जिहड़े तीर्थ यात्रा ते जिहड़ा सफ़र करना चाहणगे, जाना चाहणगे, नतमस्तक होना चाहणगे, उन्हां लई असीं इह यात्रा जिहड़ी स्कीम आ वो लॉन्च कीती। इसे तरह दूसरा एक अहम फैसला कि पंजाब राज दियां जिहड़ी साडे जंगी विधवावां ने, जिन्हें जंगी जगीर लगी हुई है, जिन्होंने जंगी जगीर लगी हुई हैगी, उन्हां नूं पहलां 10,000 रुपया पेंशन जिहड़ी मिलदी सी, सालाना मिलदे सीगे। जगीर राशि जिहड़ी 10,000 सीगी, उहनूं असीं वधा के अज एक अहम फैसला किया गया। क्योंकि 62 की जंग के अंदर 1900 जो राष्ट्र संकट आया, राष्ट्रीय संकट आया, दूसरे विश्व युद्ध जां राष्ट्रीय संकट, 1962 की लड़ाई, 1971 की जंग विच जिन्हां ने अपनी सेवावां निभाईआं, उन्हां दीआं कुर्बानीआं नूं असीं माण महसूस करते हैं। सो उन्हां दा असीं जिहड़ा वधा के 10,000 तो असीं 20,000 जिहड़ी ओह कीती आ। इसे तरह पैरामिलिटरी फोर्सेस दे अंदर मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने ऐलान किया सीगा कि पैरामिलिटरी फोर्सेस दे अंदर जिहड़े ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ 76% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100% ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, 4 ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੋਧੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇਗੇ ਉਹ 76% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 100% ਤੱਕ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 51% ਤੋਂ 75% ਤੱਕ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 25% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਪਲੀਜ਼। एक बहुत ही बड़ा फैसला क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे तो साढ़े पंजाब के जोड़े व्यापारी भरा सीगे क्योंकि पिछे जे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ਅਤੇ आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पंजाब के दौरे पर आए सीगे तो बहुत सारे साडे ट्रेडर्स, बहुत सारे साडे व्यापारी भरा चाहे जलंधर, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ विखे, लुधियाना विखे साडा जिहड़ा एक समागम होए सी। बहुत सारिया समस्यावां नूं सुनिया गया सीगा। बहुत सारे व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्यावां दा एक जिक्र किया सीगा कि किहड़े किहड़े पुराने एक्टां दे अंदर साडे ते केस जिहड़े ने पंजाब चलदे सीगे और उहदे लई असीं वन टाइम सैटलमेंट स्कीम लैके आयागे। इहदे विच पंजाब वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि पंजाब वैट टैक्स एक्ट जिहड़ा 2005 ਉਹਦੇ केसेस CST एक्ट 1956 ਉਹਦੇ केस पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2002 ਉਹਦੇ केस पंजाब जर्नल सेल्स टैक्स 1948 ਉਹਦੇ केस पंजाब इंटरटेनमेंट एक्ट टैक्स 1954 ਉਹਨਾਂ ਦੇ केस पंजाब टैक्स ऑन लग्जरी एक्ट 2009 ਉਹਨਾਂ ਦੇ केस पंजाब इंस्टीट्यूशन एंड अदर बिल्डिंग टैक्स 2011 ਇਹਨਾਂ ਦੇ केस लगभग 61,847 केस ਬਣਦੇ ਨੇ ਹੁਣ तक। 61,847 केस ने ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं समझना बैट ਜਿਹੜਾ कि 2017 ਤੋਂ ਜਦੋਂ GST ਦਾ ਐਕਟ ਆਇਆਗਾ, ਜਦੋਂ GST ਐਕਟ ਆਇਆਗਾ, ਜਦੋਂ वन नेशन वन टैक्स ਦਾ फार्मूला देश लागू होया तो उस समय GST ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ टैक्स ਦੀਆਂ ਰਜੀਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ वैट टैक्स ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 32,699 32,659 टैक्स ਜਿਹੜੇ केस ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ
पंजाब के असी ट्रेडर नूं पंजाब के व्यापारियों देण जा रहे हैं। अज कैबिनेट का बहुत ही अहम फैसला मैं समझदा दिवाली उपर दिवाली के शुभ तिहारी के उत्ते गिफ्ट सरदार भगवंत सिंह मान मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने व्यापारियों दिता गा, क्योंकि बड़ी चिरकोणी मंग सीगियां। हुण तक 2 बैट दी स्कीमां पंजाब च आईयां सीगियां, 2 वन टाइम सैटलमेंट दी स्कीमां, वन टाइम सैटलमेंट दी 2 स्कीमां पंजाब च आईयां सीगियां और दोनों ही स्कीमां फेल हो चुकी सी पंजाब च। और सारा एनालिसिस मेरी अगवाई च सब कमेटी बनी सीगी, असी सारा एनालिसिस किया, असी बहुत सारे ट्रेडर्स दे नाल मीटिंगां कीतियां और सारे उन्होंने तो इनपुट लाए। चाहे अमृतसर के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी आए उस समय लुधियाना, जलंधर, मोहाली सारे शहरों के अंदरों एक डाटा तैयार करके उन्होंने दी गल्लां सुन के उन्होंने समस्यावां नूं सुन के उन्होंने हल करने का वैसे वादा किया सी, इलैक्शन तो पहले का वादा सीगा। सो उस तो बाद भी दोबारा सुनिया। सो अज जिहड़ा असीं एक अहम फैसला उन्होंने हक विच लिया गा और जिन्हां दा लमसम टैक्स 1 लाख रुपए तक का जिहड़े व्यापारियों ने डिपार्टमेंट का 1 लाख रुपए तक का टैक्स देना गा, वो सारा का सारा असी वेव ऑफ किया गा, सारा का सारा माफ किया गा। सो मैं समझदा एक बड़ा जिहड़ा हैगा फायदा पंजाब के 39,000 39,787 जिहड़े जिन्हां दा 1 लाख तक का 100% उन्हां दा टैक्स भी माफ आ, इंटरस्ट भी माफ आ और पेनल्टी भी जिहड़ी आ वो 1 लाख तक जिहड़े आउंदे ने उन्हां दा सारिआं दा माफ आ। 1 लाख तो लैके जिन्हां दी 1 लाख तो लैके 1 करोड़ रुपए तक का, 1 लाख तो लैके 1 करोड़ रुपए तक का जिन्हां दे खिलाफ टैक्स खड़ा गा, उन्हां दे विचों असीं फैसला कीता गा। सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक बहुत बड़ी फराक दिली पंजाब के लोगों दिखाते हुए पहली बार होया गा। पंजाब के अंदर इंडस्ट्री नूं किवें लैके आउणा गा, पंजाब के व्यापारियों नूं होर किवें ताकतवर करना गा, क्योंकि जे साडा बिजनेस वधूगा तो मैं समझदा साडा पंजाब भी होर तरक्की करूगा। तो असी जिन्ना उन्होंने 1 करोड़ तक का टैक्स आगा उहदे च असी 50% माफ किया गा। इहदे नाल ही 100% जिहड़ा उहदा इंटरस्ट माफ होया गा और 100% ही जिहड़ी उहदी सी पेनल्टी माफ की है। कुल जिहड़े केस नेगे 1 लाख तो लैके 1 करोड़ तक 19,361 हो गए। 1 लाख तक 39,787 ते 1 करोड़ तक 1 लाख तो लैके 19,361 यानी कि टोटल 59,148 59,148 लगभग पंजाब दे विच 60,000 बंदियां नूं 60,000 पंजाब के व्यापारियों मैं समझदा एक बड़ा राहत जिहड़ी वड्डी राहत जिहड़ी अज सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार ने दी है। सो मैं समझदा एक बहुत बड़ा एक दिवाली का तोहफा, दिवाली का गिफ्ट जिहड़ा गा वो असीं पंजाब के लोगों ने दिता गा। सो ये जिहड़ी स्कीम आ गई 15 नवंबर तो ये शुरू हो जूगी, 15 तरीक तो शुरू होनी आ और 15 मार्च तक ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਗਾ और इस समय के दौरान ये लागू रहनी हैगी। इस स्कीम के अंदर ਜਿਹੜੇ भी व्यापारी चाहणगे, ਜਿਹੜੇ भी 50% टैक्स भरना चाहणगे 1 करोड़ तो थले वाले तो अपना टैक्स भर के ਜਿਹੜੇ पैसे बनते नेगे वो अपना ਜਿਹੜਾ हैगा सर्टिफिकेट लै सकते हैं। सो मैं समझदा एक बहुत बड़ा इतिहासिक फैसला अज पंजाब के व्यापारियों के हक में अज की कैबिनेट के विच होया गा। सो ये मैं समझदा पंजाब के व्यापारियों को एक बड़ी राहत जिहड़ी आ वो मिलूगी। जी टोटल डिमांड आ ना जी 1 लाख तक तो लैके उहदे विच
टैक्स भी है, इंटरस्ट भी है, तो पेनल्टी भी है। 1 लाख तक की अमाउंट का मतलब आ कि ये नहीं कि टैक्स वो टैक्स भी है, इंटरस्ट भी है, तो पेनल्टी भी है। और इस तरह जोड़ा 1 करोड़ तक आ वो भी टैक्स भी है, पेनल्टी भी है, तो इंटरस्ट भी है। सो मैं समझदा अज एक दिवाली के मौके के शुभ मौके के उत्ते सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक वड्डा जोड़ा वड्डा फैसला पंजाब के व्यापारियों के हक में दिता गया। बहुत ही मैं समझदा अहम फैसला अज होया गया। इस तो बिना पंजाब के अंदर कानगोज का ते पटवारियां का कानगो ते पटवारियां का कॉमन काडर नहीं सी पंजाब के अंदर। कॉमन काडर नहीं सी पंजाब के अंदर। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਡਰ बने हुए सी, डिस्ट्रिक्ट के काडर बने हुए ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ भी एक बहुत ही अहम फैसला होयागा। क्यों? क्योंकि हुण शहरीकरण ਜਿਹੜਾ पंजाब का शहरीकरण बड़ी तेजी ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। सो ਅੱਜ बहुत ही अहम फैसला होयागा कि एक पंजाब का कॉमन काडर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ पंजाब 'ਚ बन गया। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सारा पटवारियां का ਤੇ ਕਾਨਗੋ ਦਾ कॉमन काडर ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ नायब तहसीलदारां दा ते तहसीलदारां दा कॉमन काडर सीगा इस रैवन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। हुण जिहड़ा हैगा सो वो कॉमन काडर जिहड़ा पटवारियां ते कानगो दा भी बन गया। सो इहदे नाल बहुत वड्डा फैसला जिहड़ा राहत आ लोकां नूं मिलू जी। सर एक बारी तीर्थ स्थान दस दो कि किहड़े-किहड़े और उम्र कोई तय कीती कि 60 साल तो उपर है या किन्ने और इन्हां दा कोई हैल्प करन दे लई कोई नाल एक बंदा भी जा सकदा जिहड़ा इन्हां दे स्टाफ संभालदा। देखो तीर्थ स्थान जिन्हां विच हजूर साहब, नंदेड़ साहब, पटना साहब बिहार दे विच, वाराणसी, होर बहुत सारे धार्मिक स्थान, इस तरह आनंदपुर साहब, तलवंडी साबो, माता नैना देवी मंदिर, श्री आनंदपुर साहब, चिंतपूर्णी मंदिर, जवाला जी मंदिर, सालासर, ये सारे जिहड़े असीं जिहड़े बनाए ने। इस तो बिना साडी सब कमेटी बनी आ जिहदे विच अमन अरोड़ा जी, सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल जी, भुल्लर साहब मेरे नाल बैठे ने। भुल्लर साहब उस सब कमेटी च होणगे। ਜਿਹੜੇ भी कोई नवे सुझाव आउणगे वो भी लै जाणगे। बिल्कुल बहुत सारे होर भी इस असीं जिहड़े सुझाव आए सीगे उन्होंने इनकारपोरेट करके ये लागू ये सारा कुछ जिहड़ा साडी सब कमेटी जिहड़ी आ वो तय कर रही। चीमा साहब हिंदी च भी ब्रीफिंग कर सकते हो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किहड़े पॉइंट ते तुसीं पुछ लो। एक तो तीर्थ स्कीम जिहड़ी सीएम तीर्थ यात्रा स्कीम और जिहड़ा एक्सक्रीट या इनकम तुसीं वधाई हैगी है पैरामिलिट्री फोर्सेस। देखिए पंजाब में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई। उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन पंजाब के पक्ष में, पंजाब के लोगों के पक्ष में लिए गए, जिसमें मैं समझता हूं सबसे मुख्य हमारा जो आज का फैसला है, आज का डिसीजन है, वो है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम हमने पंजाब में लागू की है। इससे हमारे बुजुर्गों को जहां जहां हमारे पंजाब में तीर्थ स्थान हैं या पंजाब के बाहर, उन तीर्थ स्थानों पे जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको हम ट्रेन के थ्रू, ट्रेन के राही और हम जो बसेस हैं, वॉल्वो बसेस हैं, उनके राही लेके जाएंगे ताकि वो जितने भी जहां वो गए हैं वो ठीक है, जहां नहीं गए जहां भी जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। सो इस स्कीम का आज माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आज की इस कैबिनेट में हमने प्रवानगी दी है। सो इसका जो सालाना हमारा बजट है वो 40 करोड़ रुपए रहेगा। तो बिल्कुल हम पंजाब के डिफरेंट स्थानों से बसें भी चलेंगी और ट्रेन चलेंगी और अच्छी ट्रेन जाएंगी, एसी ट्रेन जाएंगी, जिनमें हमारे बुजुर्ग जाएंगे, वो जाके यात्रा करके आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए नंदेड़ साहब की यात्रा, उसी तरह वाराणसी की यात्रा जो एक हमने सब कमेटी बनाई है, या वो सब कमेटी जितने भी और स्थान सुजेस्ट करेगी उस सभी पे
जो ये तीर्थ यात्रा जाएगी जो, और हमारे बुजुर्ग हैं वहां पे जाके नतमस्तक होके आएंगे, वहां के आशीर्वाद लेके आएंगी। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन आज की कैबिनेट में हुआ है, जिसमें जो हमारे पुराने केसेस हैं, जो जीएसटी रिजीम आने से पहले 2017 से पहले के जितने एक्ट थे, जिनमें से पंजाब वैल्यू एडेड टैक्स, पंजाब वैट टैक्स 2005, सीएसटी टैक्स 1956, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2002, पंजाब जनरल सेल्स एक्ट 1948, पंजाब इंटरटेनमेंट टैक्स 1954, पंजाब टैक्स एंड लग्जरियस 2009, पंजाब इंस्टीट्यूशन एंड अदर बिल्डिंग टैक्स 2011। इनमें हमने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हम लेके आए हैं। जितने भी हमारे ओल्ड पेंडिंग केसेस पेंडिंग पड़े थे, उनके लिए हमने, जो हमारे ट्रेडर हैं पंजाब के, जो व्यापारी हैं पंजाब के, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम, उनके लिए गिफ्ट और एक तोहफा मैं समझता हूँ इस आने वाले दिवाली के त्योहार पे सरकार लेके आई है। सरदार भगवंत सिंह मान जी लेके आए हैं, क्योंकि पिछले दिन ही हमारे माननीय नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पंजाब के डिफरेंट प्लेसेस पे जाके पंजाब के व्यापारियों की बात सुनी थी, चाहे वो अमृतसर साहब हो, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, इन सभी पे हमारे कनक्लेव हुए थे। वहां पे जाके बहुत सारी व्यापार की, जितनी भी व्यापार की एसोसिएशन थी वो आई थी, उन्होंने अपनी समस्याएं सरकार के साथ शेयर की थी कि हमारी ये समस्या है। उनमें से ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आई थी, तो हमने ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है उसको आज लेके आए हैं। पहले भी 2 स्कीमें पुरानी कांग्रेस के समय आई थी, वो दोनों स्कीम जो है पंजाब में फेल हो चुकी थी, पर लेकिन ये तीसरी स्कीम जो हम लेके आए हैं, इसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े हमने विचार चर्चा के बाद इसको हमने डिसाइड किया है कि कैसे इसको लागू करना है। इसका एक हमने फॉर्मेट तैयार किया है। जितने भी टैक्स डिफॉल्टर, जिनने टैक्स नहीं भरा, किसी न किसी कारण वो टैक्स भरने से चूक गए, उनके खिलाफ जो पेंडिंग केस हमारे ऑफिसर साहबान की कमेटियों में या डिफरेंट कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं, उनके लिए हमने जिनका टैक्स पेनल्टी और जो उसका इंटरेस्ट है, टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट जो 1 लाख तक की अमाउंट बनती है, उनके लिए हमने उनको 100% वेव ऑफ किया है, यानी कि 100% उनको माफ कर दिया। जिनका 1 लाख तक बनता, क्या बनता है, 1 लाख तक टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट, वो हमने बिल्कुल 1 लाख तक का बिल्कुल हमने 100% उसको माफ कर दिया है। और दूसरा जो 1 लाख से लेके जिनका 1 करोड़ तक, 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट बनता है, उसको हमने 50% तक कर दिया। बस उसमें टैक्स और पेनल्टी जो 100% वेव रहेगा। ये स्कीम जो है 15 नवंबर से पंजाब में लागू होगी। 15 नवंबर से लेके 15 मार्च 2024 तक ये लागू रहेगी। सो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी राहत जो है पंजाब के लोगों को मिली है। इसी तरह जो एक्सग्रेशिया ग्रांट है, वो पहले उसको बढ़ा के डबल कर दिया गया। जो आदमी फिजिकल हैंडीकैप हो जाता था, जिसमें मैं समझता हूँ 57% से लेके 100% तक जो हैंडीकैप हो जाता था या नकारा हो जाता था, उसको हमने उसकी एक्सग्रेशिया जो राशि है वो बढ़ा के 20 लाख से 40 लाख यानी कि दुगनी कर दी। इसी तरीके से जो 51% से लेके 75% तक जो आदमी, जो हमारा सैनिक जो नकारा हो जाता था, उसको हमने 10 लाख से बढ़ा के उसकी जो है अमाउंट है 20 लाख कर दी। इसी तरीके से जो 25% से लेके 50% तक जिसकी इंजरी होती थी या नकारा हो जाता था, उसकी हमने अमाउंट 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी। तो मैं समझता हूँ जो पंजाब के जो हमारे सैनिक, जो हमारे भाई सरहद पे लड़ते हैं, जो हमारे लिए हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए जो उन ऑपरेशंस में
उनकी इंजरी हो जाती है, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत सरकार ने आज ऐलान की। इसी तरीके से जिन लोगों ने पंजाब के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, या राष्ट्रीय जब लड़ाई हुई थी या राष्ट्रीय संकट आया था 1962 में, 1962 में, 1971 में, जो उनमें उनके जंगी शहीद हैं, उनकी विधवाएं हैं, उनके लिए हमने जो राशि थी, जंगी जगीर थी, जो जगीर उनके परिवार को मिलती थी, वो पहले 10,000 मिलती थी सालाना, अब उसको बढ़ा के 20,000 किया। सो मैं समझता ये बहुत बड़ा एक फैसला हमारे शहीदों के लिए हुआ है। सो आज के लिए पराली को आग लगाने के इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। हरियाणा भी ब्लेम कर रहा है कि दिल्ली में पोल्यूशन जो पंजाब की वजह से, क्योंकि पंजाब में ज्यादा आग लगी है। पिछले कल सिंगल डे में पिछले साल से भी ज्यादा आग लगी है। इसी में ऐड है सर, पिछले 8 दिनों में 78% बढ़ गई है। देखिए बिल्कुल हमने पहली बार हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो हैप्पी सीडर हैं या जितने भी हम इक्विपमेंट किसानों को दे सकते थे, उसके लिए हमने पूरा इंतज़ाम किया, तो सब किसानों को दिए गए हैं। बिल्कुल हम इस पे ऊपर बिल्कुल लगातार हमारा प्रशासन काम पे लगा हो। पहले पुराने सालों से, पुरानी सरकारों के समय से अब तक 56% जो है वो कम हुए हैं। जो बहुत बड़ा राहत पंजाब को मिली है, 56% कमी आई है। तो जहां भी लगा रहे हैं हम किसान भाइयों को समझा के बुझा के उनको रोक रहे हैं, हमारे ऑफिसर साहबान रोक रहे हैं और सब सख्त एक्शन भी ले रहे हैं। दिल्ली के पोल्यूशन ਦਾ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। दिल्ली के पोल्यूशन के लिए भी ब्लेम किया जा रहा है। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਆਪਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਫੈਸਲਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ, 2 ਸਾਡੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ 'ਚ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ चुनी हुई सरकार की रिस्पेक्ट करें। दिल्ली के पोल्यूशन के लिए दिल्ली के जीएसटी बिल पास हो गया कि विधानसभा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਐਫਐਮ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਰੋਡ ਘਚੋਲੇ ਕਾਫੀ ਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਟਾਂਦਰਾ। चीमा साहब जो ਛੇਵਾਂ छेवा ਪੇ बंदा है ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ उसके लिए पंजाब को डराया जा रहा है। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ।